मॉर्निंग। हम लोग फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक कई प्रकार के कार्य करती है, जैसे सेविंग अकाउंट खोलना, करंट अकाउंट खोलना, बिल्स क्लियर करना, बिल डिस्काउंटेड करना, एडवांस देना, डिपॉजिट जमा कराना, एफडीज बनाना और भी कई तरह के कार्य करती है, या गारंटी देना, माल खरीदने बेचने से संबंधित या एक्सपोर्ट करने के संबंध में गारंटी देना। तो कई प्रकार के कार्य होते हैं। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट जो कार्य होता है बैंक का, वह एडवांस देना। एडवांस देना माना जब कभी बहुत बड़े व्यापारी होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह अपने व्यापार को सफल बनाने के लिए या अच्छे से ऑपरेट करने के लिए बैंकों से लोन लेते हैं। तो जब वो बैंकों से वह लोन लेते हैं तो उसको कहते हैं एडवांस, अर्थात बैंकों के द्वारा एडवांस दिया जाना। तो ये एडवांस एक तरह से जो दिया जाता है वह बैंक के द्वारा जब दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन जो एडवांस होते हैं उनके संबंध में ये कह सकते हैं कि जितना भी एडवांस होता है तो 99% जो होता है बैंक उसके संबंध में सिक्योरिटी प्राप्त कर लेती है। लेकिन कभी कभी सिक्योरिटी जो होती है उससे रीसेल वैल्यू अगर की जाए तो ऐसी स्थिति में उसकी वैल्यू उतनी नहीं हो पाती है जितना उन्होंने बैंक के द्वारा एडवांस प्राप्त किया था। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जब कभी जहाँ भी ऋण दिया जाता है, चाहे व्यापारी के द्वारा चाहे बैंक के द्वारा, वहाँ डूबत राशि होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी ऋण दिए जाते हैं तो हम प्रत्येक व्यापारी के द्वारा या बैंकों के द्वारा कुछ प्रोविज़न बनाए जाते हैं। वह प्रोविज़न किससे संबंधित होते हैं? हमेशा डूबत ऋण के संबंध में प्रोविज़न बनाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एडवांस दिए गए हैं उनको आरबीआई के द्वारा 4 कैटेगराइज में किया गया है। जो एडवांस दिए गए हैं उन 4 कैटेगराइज में हम ये कह सकते हैं कि पहला कैटेगराइज जो दिया हुआ है वह है स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स का मीनिंग है जो कि स्टैंडर्ड एडवांस दिए गए हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि इस प्रकार के जब एडवांस दिए जाते हैं या लोन दिए जाते हैं उसके आधार पर 100% बैंकों के द्वारा सिक्योरिटी प्राप्त की जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि जब कभी स्टैंडर्ड एसेट्स दी गई है अर्थात एडवांस दिए गए हैं और उस पर 100% सिक्योरिटी प्राप्त की गई है तो वहाँ डूबने की संभावना कम होती है और वहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी फिर भी हम ये कहेंगे कि किसी प्रकार की राशि डूबने की संभावना हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई के द्वारा 1 जुलाई 2015 को एक नियमावली दी गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों के संबंध में ये दिया गया है कि अगर वह सिक्योर्ड लोन दे रही है तो ऐसी स्थिति में जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित है या और किसी से संबंधित है, इनके संबंध में 5 बिंदु दिए गए हैं। उनके अनुसार उनको प्रोविज़न बनाना पड़ता है। ये प्रोविज़न कौन बनाता है? हमेशा बैंक बनाएगी। बैंक क्यों बना रही है? क्योंकि हालांकि उसके पास जितना लोन दिया है उसके बदले में 100% सिक्योरिटी प्राप्त है, फिर भी कहीं किसी प्रकार का बैंक का पैसा डूब नहीं जाए, तो इसके लिए बैंक के द्वारा प्रोविज़न बनाए जाते हैं। तो जर्नलाइज जो प्रोविज़न बनाया जाता है वह 0.40% ऑन सच एसेट्स, इस प्रकार की जो एसेट्स होती है उस पर 0.40% प्रोविज़न बनाया जाता है। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज एसेट्स। सेकंड वन होता है सब स्टैंडर्डाइज एसेट्स। सब स्टैंडर्डाइज एसेट्स जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है, जब स्टैंडर्ड एसेट्स है अर्थात ऐसे लोन जिनमें 100% सिक्योरिटी प्राप्त की है, तो जो सब स्टैंडर्ड एसेट्स होंगे या सब स्टैंडर्ड लोन्स जो दिए जाएंगे उस पर 100% सिक्योरिटी प्राप्त न होकर के काफ़ी परसेंट मतलब कुछ प्रतिशत सिक्योरिटी प्राप्त होती है, और जो अगर सिक्योरिटी प्राप्त भी होती है तो उसका जो मूल्य होता है वह उतना 100% नहीं होता है जितना कि बैंक के द्वारा लोन दिया जा रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितना भी हमने या बैंक ने लोन दिया है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट्स और दूसरा अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट्स। जो सिक्योर्ड होता है वह उससे अर्थ ये होता है कि
जितना भी हमने लोन दिया या एडवांस दिया है उसके बदले में हमारे पास कितनी उसके बदले में प्रतिभूतियाँ प्राप्त है या उसके संबंध में एसेट्स मॉर्गेज कस्टमर ने रखी है। तो जितना भी सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट्स होती है उसके 15% के बराबर हमें प्रोविज़न बनाना पड़ता है। और जो अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट्स होता है जिस पर कि हमने कैटेगराइज कर लिया कि इस पर हमारे पास प्रतिभूति नहीं है या प्रतिभूति अपर्याप्त है, तो ऐसी स्थिति में 25% एडिशनल प्रोविज़न करना पड़ता है। और जब कभी ऐसा कुछ नहीं दिया हो कि कितना सिक्योर्ड और कितना अनसिक्योर्ड, तो ऐसी स्थिति में जर्नलाइज जितने भी आपके सब स्टैंडर्ड एसेट्स होती हैं उन पे 15% का आयोजन बनाया जाना आवश्यक है। थर्ड वन होता है आपके डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि ऐसे लोन जिन पे कि 12 महीने से अधिक समय निकल गया है, जिसमें हम ये कहें कि जिसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को शामिल किया गया है। तो ऐसी स्थिति में भी जो डाउटफुल एसेट्स हैं उनको भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, सिक्योर्ड पोर्शन एंड अनसिक्योर्ड पोर्शन। जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसके संबंध में भी अवधि दी हुई है, क्योंकि टाइम पीरियड के हिसाब से दिया हुआ है। तो अवधि के हिसाब से जो सिक्योर्ड पोर्शन है, तो अगर वह 1 वर्ष तक का है तो जितना भी सिक्योर्ड पार्ट है उसका 25%, सिक्योर्ड पार्ट मतलब जितने भी हमारे पास एसेट्स या प्रतिभूति पड़ी है तो 25% उसका प्रोविज़न किया जाएगा। और यदि वह 1 से 3 वर्ष तक का है तो 40% प्रोविज़न बनाया जाएगा। और अगर 3 वर्ष से अधिक का हो गया है तो ऐसी स्थिति में 100% उसका प्रोविज़न बनाया जाएगा। और अनसिक्योर्ड पोर्शन जो बचता है डाउटफुल एसेट्स में, उसके संबंध में जितना भी अनसिक्योर्ड पोर्शन का अमाउंट होगा उसके 100% के बराबर प्रोविज़न बनाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट लास्ट आपको दे रहा है लॉस एसेट्स का, जैसे कि हम लोगों को पता ही पड़ ही रहा है कि जब कभी बैंक के द्वारा ये जान लिया जाता है या ऑडिटर के द्वारा ये जान लिया जाता है कि कुछ एडवांसेस का कुछ भी पैसा मिलना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे राइट ऑफ तो नहीं किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर 100% का आयोजन किया जाता है या 100% का प्रोविज़न बनाया जाता है। अब हम एक बात और अच्छे से समझ लें कि कभी भी कोई भी बैंक जब भी एडवांस देती है तो बिना सिक्योरिटी के एडवांस नहीं देती है। तो 100% हम ये मान के चलें कि जब भी हम कभी क्वेश्चन करेंगे, चाहे सब स्टैंडर्ड एसेट्स का, चाहे डाउटफुल एसेट्स का, चाहे लॉस एसेट्स का, तो हम सिक्योर्ड मानते हुए ही उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके संबंध में मैं आपको 2 क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, आप देखिए। अच्छा, एक चीज़ उससे पहले कि जब कभी बैंक किसी ग्राहक को या किसी कस्टमर को एडवांस देता है तो ऐसी स्थिति में वह पैसा डूब सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि 4 प्रकार के हम एडवांस मान रहे हैं या एसेट्स मान रहे हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स और लॉस एसेट्स। तो इनमें सब में हमने प्रोविज़न बनाया। क्यों प्रोविज़न बनाया? कि कभी भी हमारा पैसा डूब गया तो उसके प्रोविज़न बना हुआ होगा तो हम उसको रिक्यूप कर सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि कोई ग्राहक जब कभी एडवांस लेता है तो वह एक्सपोर्ट क्रेडिट और गारंटी कॉरपोरेशन से गारंटी दिलवाता है बैंक को। अर्थात बैंक को गारंटी दी जाती है कि अमुक कस्टमर आपका पैसा लौटा देगा, और यदि पैसा नहीं लौटाया है तो जितना भी वह कवर करेगा, मतलब कवरिंग परसेंटेज होगी, उतना परसेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन बैंक को पे करेगा। एक बार फिर समझाती हूँ कि जब कभी बैंक के द्वारा किसी ग्राहक को एडवांस दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन है, और वह एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन अपने उस ग्राहक के प्रति यह आश्वासन देता है बैंक को कि अगर कस्टमर आपका पैसा पेमेंट नहीं करेगा तो एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर हम उसकी भरपाई करेंगे। तो इस प्रकार से भी गारंटी के आधार पर भी बैंक ग्राहकों को एडवांस देता है। तो इस प्रकार के जो कॉरपोरेशन है वह 2 तरह के हैं। एक तो आप लोगों के सामने आ ही गया है, एक एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, और दूसरा है आपके
दूसरा है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इन दोनों के द्वारा ग्राहक के प्रति आश्वासित किया जाता है कि आपको ये पैसा पेमेंट कर दिया जाएगा, और पेमेंट नहीं होने पर इन दोनों कॉरपोरेशन के द्वारा जितना भी प्रतिशत का अनुबंध किया जाता है उसके आधार पर पेमेंट कर दिया जाता है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, आप देखिए नेक्स्ट पेज पर। हाँ, हाँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 3, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ बैंक और स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, मोर एंड लॉस। तो आपके पास परसेंटेज हैं सबके, और उसके आधार पे आपको प्रोविज़न बनाना है। तो पूछा भी गया है एसेटन द अमाउंट ऑफ प्रोविज़न रिक्वायर्ड टू बी द बैंक के द्वारा कितना प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट की जाएगी या बनाया जाएगा। तो स्टैंडर्ड एसेट्स जो दी हुई है 3200, इस पे 0.4%, 40% के आधार पर। फिर सब स्टैंडर्ड एसेट्स पे 260 लाख दे रहा है, उस पर 15%। डाउटफुल में 1 वर्ष का है तो आपके 25%, 1 से 3 वर्ष का है तो 40%, 3 वर्ष से ज़्यादा है तो 100%, और लॉस ऑन एसेट्स पे 100%। तो इसके आधार पे हमने प्रोविज़न निकाली है 258.8 लाख, अर्थात जितने भी आपने एडवांस दिया है उस पर 258.8 लाख का प्रोविज़न बैंक के द्वारा बनाया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपके रिस्क कवर करने वाले कॉरपोरेशन से संबंधित है। तो आपको दे रहा है अमाउंट आउटस्टैंडिंग 40 लाख, ECGC कवर 50%, रियलाइज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी गिवन बाय कस्टमर हेल्ड बाय बैंक 15 लाख, कस्टमर अकाउंट हैज़ बिन क्लासिफाइड डाउटफुल फॉर 2 ईयर। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जितना भी एडवांस अमाउंट जो था उसको लिखना है। अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एडवांस 40 लाख, और उसमें से रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी निकाल लीजिए 15, फिर अनरियलाइज बैलेंस ऑफ एडवांस ये होता है, और ECGC के द्वारा जो 50% कवर किया जा रहा है, तो अनसिक्योर्ड जो एडवांस हो जाएगा 12.50। अब हमें इसके सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों जो होते हैं एडवांसेस, उन पर अपने को प्रोविज़न बनाना है। जो प्रोविज़न की रेट मैंने आपको ऊपर बताई, तो सिक्योर्ड पर, या आप सिक्योर्ड कहें या अपन ये कहें कि स्टैंडर्ड एसेट्स पर आपके 40% का प्रोविज़न बनता है, और जो अनसिक्योर्ड होता है उस पर 100% का प्रोविज़न बनता है। तो प्रोविज़न बना आपके 15 लाख पर 40% 6 लाख रुपए, और 12.50 पर बना 12.50। तो प्रोविज़न कम बैंक के द्वारा जो बनाया जाएगा 18.50 लाख का। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। थैंक यू।